कौन सा दौर है जहां शिक्षक ही अपराध कर रहे हैं? कानपुर शहर में क्राइम ब्रांच पुलिस के सामने एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने आईपीएस बनकर आईपीएस को फोन किया और फर्जी आईपीएस को असली ने पकड़ लिया। और सबसे मजेदार बात एक और हुई इस पूरे प्रकरण में कि डीसीपी क्राइम की छुट्टी पर डीसीपी ट्रैफिक ने एक दिन के लिए कार्यवाहक डीसीपी क्राइम का अतिरिक्त भार लिया था और ये घटना घट गई। पर कैसे, आइए सुनते हैं इस फर्जी आईपीएस और आईपीएस बीबीजीटीएस मूर्ति की बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की पूरी हकीकत। हेलो हेलो, टीएस मूर्ति जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं मूर्ति बात कर रहा हूँ, बताइए। सर, आशुतोष त्रिपाठी बोल रहा था आईपीएस एनटीआरओ से। ओके, एनटीआरओ से, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लॉ की थर्ड विंग से। सर, एक चीज से आप तो वैसे तो सीनियर हो सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे कोई चालान हो गया है ऑनलाइन, तो उसको कैंसिल क्या हो सकता है सर? कैंसिल हो सकता है, लेकिन एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कैंसिल होने के लिए। नहीं, जेन्युइन रीजन है, क्योंकि मतलब एक तो मेरे फ्रेंड की मतलब वाइफ गाड़ी ड्राइव करी लखनऊ। मैं आपसे फिर से बात करूँ आधे घंटे बाद? ठीक, ओके सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, आशुतोष बोल रहा था, अभी आपसे बात हुई थी। हाँ आशुतोष जी, बताइए। आप क्या, आपका पद क्या है? अभी मैं वो उस वक्त सुन नहीं पाया। अच्छा, ओके। आई एम एन आईपीएस इन एनटीआरओ, ओके, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब विच बैच डू यू बिलोंग टू आशुतोष जी? सर, इस कम्प्लीटली ही वो आईपीएस का तो बिल्कुल टैग हट चुका है सर, है ना। मेरे लिए इसका बना हुआ है, क्या कहते हैं, एनटीआरओ का टेक्निकल डायरेक्टर। ओके, वंडरफुल। अभी कहाँ पे स्थित है आप? सर, अभी कानपुर आया हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पैर में ऑपरेशन के दौरान असाइनमेंट के इंजरी हो गई थी मेरे पैर में काफी ज्यादा। ओके, वंडरफुल। बुलेट से तो मेरे को लेट्स डू वन थिंग, वुड बी ग्रेट, क्योंकि कानपुर में है आप। क्या हम लोग 5 या 6 बजे मिल सकते हैं? उस वक्त आप बता सकते हैं कि क्या इश्यू है, कैसे इसको डील करना है। आज ही का, आज या कल का, कभी भी आप आ सकते हैं। चलिए सर, ठीक है, कल मैं आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कल कौन से समय पे आना चाहते हैं, बताइए। सर, आप बता लीजिए, यू आर सीनियर सर, आप बताइए। आप करीब 12, 12:30 बजे आ जाइए सुबह। ठीक है, ठीक सर, ठीक है ना सर। इशू केवल इतना है सर, केवल एक इनका है, क्या कहते हैं, नहीं, आई नो, बट फ्रैटर्निटी का है। आप तो आई डोंट ऐसे फोन पे बात कर रहे। अच्छा होगा कि आपको कुछ कॉफी वगैरह पिला देंगे हम, और फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। हेलो मुथु सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। आशुतोष त्रिपाठी बोल रहा था। हाँ, मैं कल के लिए बताया था ना आपको। हाँ, नहीं सर, आपने बताया तो था कल के लिए। हमने अब बताया नहीं था कि पैर में इंजरी हो रखी है मेरे, आपको बताया था लेग में। हेलो। हाँ, बताइए, सुन रहा हूँ। है ना, तो लेग में इंजरी हो रखी है ना, तो क्या कहते हैं, अभी मैं डॉक्टर ही के यहाँ से दिखा के आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा भी, क्या कहते हैं, कि अभी चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ, तो उन्होंने भी साफ मना ही कर दिया कि अभी आप चल नहीं सकते हो, कम से कम 30 to 40 डेज कम से कम अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए चलने को, बिल्कुल। तो अब ये है कि या तो मैं आपसे 30 डेज बाद आके मिल लेता हूँ, है ना, तो तब तक मतलब वेट रुका रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। आप आइए, जब मिलना है तब मिल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। या आप हमें लोकेशन भेज दीजिए, ऐसा कोई अरे जूनियर को मिलने, कोई इश्यू नहीं है। उनका कहाँ पे है, कहाँ स्थित है आपका घर? श्यामनगर। ओके, तो वहाँ पे मिल लेंगे। ऐसे ही हम तो आते रहते हैं उस तरफ, तो पर्सनली ऐसे ही। हाँ, मतलब ट्रैफिक में हूँ ना, तो नॉर्मली मैं देखते रहता हूँ कहीं पे कुछ जोन में या कुछ कहीं पे पार्किंग व्यवस्था देखने के लिए, वैसे। अच्छा, आप ये नंबर क्या व्हाट्सएप में है क्या? हाँ, इसमें व्हाट्सएप। तो इसमें मैं अगर उनका वो चालान अगर जैसे डाल देता हूँ, तो एक बार नहीं, नॉर्मली उसका एक्चुअली वो होती है, उसका क्या बोलो, प्रोसेस होती है। पेशे में आके प्रार्थना पत्र देना होता है, उसी पे मैं कर दूंगा। दैट शुड नॉट बी एन इश्यू, कर लेंगे।
तो आप एक बार वो प्रार्थना पत्र अगर आप दे देंगे तो दैट शुड बी ठीक ठीक, ओके ओके ओके, समझ गया। ठीक है फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी। 4 व्हीलर मंगवा लीजिए, उससे आ जाइए सर, दैट आराम से। मतलब 4 व्हीलर तो है सर, है ना। एक्चुअली मेरे जो वो होती है नी के बिल्कुल एकदम एल्बो, उसमें कुछ बुलेट लगी थी 3 जगह से, तो 1.5 mm के 3 गैप हुए थे। छोटे में गैप नहीं हुए थे, मैं आपको एक्सरे भेज सकता हूँ। छोटे गैप नहीं है, नहीं, उसमें मुझे क्या भेजना है, कैन अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो मैं खुद कभी आ जाता हूँ बीच में, है ना। अगर नहीं आप अगर नहीं ऐसा कर सकते तो क्या कहते हैं, मैं फिर आपके पास फिर इतना मेरे को थोड़ा सा इंश्योर अगर कर देते अगर आप कि 32 डेज में अगर कुछ नहीं होगा तो मैं आपके बाद आके मिल लूंगा कि मुझे। ठीक है, वो चलान वो भेज दीजिए, मैं देखता हूँ, लेट मी सी अगर कुछ। ठीक, ओके सर, ठीक है। हेलो, थैंक यू, आपने फोन रिसीव कर लिया। आशुतोष त्रिपाठी यार। हाँ आशुतोष जी बताइए। आपने कोई ऑनलाइन मेरे लिए बुकेस वगैरह कुछ ऑर्डर किया था क्या सर? नहीं, ऑनलाइन नहीं, एक्चुअली हमने बोला था कि एक बुके आपके लिए, क्योंकि आप इंजर्ड थे, तो एक बुके आपके लिए भेजने के लिए। एक ब्लॉसम्स बोल के है, चकेरी नहीं है सर पहले क्योंकि फोन वीवीआईपी के लिए मेरा आईफोन ओपन रहता है हमेशा, तो कहीं कॉल अननोन नंबर से आ रहा होगा चकेरी थाने से। तो अब जब मैंने कॉल बैक किया तो वो कोई होमगार्ड बोल रहा है कि सर उन्होंने मिलाया था दीवान जी ने, कुछ अर्जेंट वर्क था, पता नहीं कुछ काम था। ठीक, सेकंड एक्चुअली वही हमने बोला कि एक गार्ड को कि जाके सर को दीजिए, सर इंजर्ड। फिर एक सेकंड कॉल आई तो उसने बोला कि सर मुझे रेटिंग चाहिए होती। मैंने उसे अपना एड्रेस भी बताया कि आप हरियर धाम तक आ जाओ, मैं किसी को भेज देता हूँ। तो बोला सर 15 से 20 मिनट डिलीवरी लगती है ना, तो मुझे पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं। मैंने कहा आप आ जाओ, क्या कहते हैं कि मैं वहाँ तक किसी को भेज सकता हूँ मेन रोड तक, और वो फेमस जगह है। ठीक है, आप भेज दीजिए जैसे भी हो, ठीक है, कोई बात नहीं। बस हम सोचे थे कि अरे जूनियर है तो इंजर्ड है, तो इतना तो मतलब कि एक चीज और आपसे कहूँगा, है ना, कि तो थैंक यू, है ना। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। अगर आज डॉक्टर ने नहीं मना किया होता तो मैं कल जरूर आपसे मिलता आके। ठीक है। बिकॉज आपने इतना सोचा मेरे लिए, क्योंकि आज कोई सोचता नहीं है इतना, तो आपने इतना, है ना, एज यू थिंक, है ना, आई नेवर फॉरगेट इट। ठीक है, थोड़ा मैं मीटिंग चल रहा है तो फिर ओके, थैंक यू। इस पूरी घटना के बारे में एक दिन के कार्यवाहक डीसीपी क्राइम बने डीसीपी ट्रैफिक BBGTS मूर्ति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिनांक 16 तारीख को, इसी महीने 16 तारीख को एक मुझे सुबह करीब 11:30 बजे एक कॉल आया था आशुतोष त्रिपाठी नामक। तो उन्होंने अपने आप को IPS बताया और NTRO नेशनल ट्रेनिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बताया, और एक पर्टिकुलर चालान को निरस्त करने के लिए बात हो रही थी। तो पहले इन्होंने ये कहा कि निरस्त कर सकते हैं क्या या नहीं, तो हमने जेन्युइन रीज़न से निरस्त कर सकते हैं, अगर कुछ रीज़न होना चाहिए, हमने ये कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मैंने उनके बैच पूछा था तो वो सही जवाब नहीं दे पाया, और घूम फिरा के बात कर रहा था कि मैं NTRO में ऑब्जर्व हो गया हूँ, अभी IPS का वो बैच नहीं रहा, वगैरह वगैरह कह रहे थे। तो मुझे शक आया था। फिर उनके कॉल लगातार 2-3 बार आए थे, शाम को भी आया था। तो हमने पूछा था कि आपके घर कहाँ पे है, हम बुके भिजवाएंगे वगैरह बात करते हुए। तो उन्होंने घर का पता भी ठीक नहीं बोला था, और बोला कि आप नहीं आ पाओगे, आप आओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं लेट के बात करूँगा, क्योंकि मेरे पैर में 3 गोली लगी है, 1.5 mm का गोली लगने की बात कर रहे थे वो। तो उससे और भी शक मतलब बढ़ती गई है। तो उसी पे हमने संबंधित फिर उनका जो CDR डिटेल्स हमने निकलवाया है, उनके लोकेशन से ये पता चला, वो तो कह रहे थे कि वो स्थित है चकेरी में, लेकिन लोकेशन उनका नौबस्ता में आया। तो हमने तुरंत अपने क्राइम टीम और नौबस्ता थाने को इन्फॉर्म किया। थाने के तो उसी दिन उनके घर पहुंचे हैं, और उसमें
कार्रवाई हुई है। उसमें ये पता चला उनके कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स वो भी मिले थे। फिर उनके मोबाइल भी हमने, एक एप्पल आईफोन मोबाइल थी उनके पास, उसका भी हमने लिया था। फिर इसी आधार पे हमने इनको आज अरेस्ट किया है। सर, ये मूल निवासी जो है ये कानपुर के ही रहने वाले हैं या कहीं बाहर से? इसका विधिक कार्रवाई हुई, इसका डिटेल्स तो आपको डीसीपी क्राइम साहब मतलब ज़्यादातर दे पाएंगे। लेकिन इनके ऊपर शक कैसे आया, कैसे उनको पकड़ा, क्योंकि उस दिन मैं भी था, और इस पे जो कार्रवाई हो रही है वो आप डीसीपी क्राइम साहब से। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।